अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हमारे बीच है राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबिता चौहान, जिन्होंने कि एटा में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक संगोष्ठी को संबोधित किया है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। उनसे पूछना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहती हैं, खासतौर से आज महिलाओं को, आज विश्व महिला दिवस है। सबसे पहले मैं विश्व महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं का दौर है और महिला सशक्तिकरण का दौर जैसा चल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए गोल्डन पीरियड है और इसमें महिलाओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को इस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जैसा मैं कहना चाहूँगी कि आज सरकारों की अगर बात की जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, जिस स्तर पर वो प्रयत्न कर रही है महिलाओं का आगे लेने के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन मैं महिलाओं से कहूँगी कि थोड़ा सा शिक्षित होकर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तीनों रूपों से सशक्त होने के लिए उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपने आप को थोड़ा तैयार करें और आगे बढ़ें। महिलाओं को मुख्य धारा में आने के लिए और सशक्त होने के लिए क्या राजनीति में आना भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही शक्ति निकलती है। देखिए, ये तो नहीं कहूँगी मैं राजनीति में आना जरूरी है, पर राजनीति में भी आना जरूरी है, क्योंकि आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। मैंने कहा है कि भगवान ने उनको पंख दिए हैं, महिलाओं को, बेटियों को, उन्हें उड़ने का मौका मिलना चाहिए, तो वो शायद लड़कों से ज़्यादा अच्छा उड़ के दिखाएं। मेरा कहने का आशय ये था, लोकसभा में, राज्यसभा में और विधान परिषदों में, विधानसभा में महिलाओं का बहुत कम है, तो क्या ये बढ़ना चाहिए? अब से पहले सिर्फ बातें होती थी तो नहीं कुछ भी हुआ, लेकिन अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सब महिलाओं की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस बात को सोचा कि 33% आरक्षण लागू कर देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी है। मैं तो कहती हूँ अगर 50% भी करेंगे तो भी कम है, पर अब से पहले किसी ने सोचा नहीं, पर अब 33% की अगर बात चल रही है तो निश्चित रूप से मैं फिर आपके माध्यम से महिलाओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर 33% के आरक्षण की बात आती है तो आप जब प्रतिनिधित्व करने के लिए निकलेंगी तो उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें और आप आगे बढ़ें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, सब में अपने आप को मजबूत करें और एक अच्छी नई दिशा देने का जिसमें काम आप कर सकते हैं। आमतौर पर महिला का जो काम होता है घर में, वो उसका कोई पेमेंट नहीं होता है और कहा जाता है कि ऐसा श्रम है जो बिना पेमेंट के होता है, इसको न जीडीपी में लागू किया जाता है न कहीं किसी में। तो क्या आप मानेंगे कि महिलाओं का जो घरेलू श्रम है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसको बिल्कुल नकार दिया जाता है? नहीं, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। एक महिला घर को बनाती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि हजारों करोड़ों लाखों बूंदों से बनके एक समुद्र बनता है, हजारों मोती बनके एक माला बनती है और लाखों दीप जल के एक दीपमाला बनती है, लेकिन एक स्त्री है जो परिवार बनाती है। तो ये हमारे हिंदुस्तान की सारी महिलाओं का एक हमारा धर्म भी है कि हमारे परिवार को भी साथ लेके चलें और ये क्षमताएं हमारी महिलाओं में, ये हिंदुस्तान की महिलाओं में, हर महिला में ये क्षमता है कि वो परिवार को भी साथ लेके चलती है, वो समाज में भी चलती है, वो सारे रिश्ते नाते भी निभाती है और अपने आप को प्रूफ भी करके दिखाती है अगर उसको मौका देती है। धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में राज्य महिला आयोग की चेयरमैन डॉक्टर बबिता चौहान, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साफ कहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और उनको अपने अधिकारों का जो है पूरी तरह से अवेल करना चाहिए और तभी हमारा देश तरक्की कर सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।